जय गुरुदेव। ये जो ऋषि भागीरथ के बारे में सवाल पूछा ना, कि उन्होंने तो अपने एंसेस्टर्स को वापस बुला लिया, तो जैसे गुरुदेव करेक्टेड इट। उन्होंने एंसेस्टर्स को मुक्ति दिलाई गंगा को बुला के। सो ऋषि भागीरथ वर्शिप्ड द गॉडेस गंगा। ऐसा ऐसा कहते हैं कि तब तक गंगा नदी पृथ्वी पे बहती नहीं थी। बट व्हाट गुरुदेव इज सेइंग, दैट इज अ सिंबोलिज्म। ऐसे नहीं कि उन्होंने गंगा नदी मतलब पानी को बुलाया। गंगा रिप्रेजेंट्स नॉलेज। जैसे गुरुदेव की नॉलेज सीरीज को ज्ञान गंगा कहते हैं। ज्ञान गंगा। तो गंगा रिप्रेजेंट्स नॉलेज, एंड नॉलेज लिबरेट्स यू। तो इसीलिए कहते हैं कि गंगा में स्नान करेंगे तो मुक्ति मिल जाती। गंगा में स्नान का क्या अर्थ है? यानी कि ज्ञान में डुबकी लगाओगे तो, दैट इज व्हाट इट मीन्स। सिंबॉलिकली वी ऑल्सो डू फिजिकली टेकिंग अ डिप इन द गंगा। एंड इनफैक्ट ये जो भागीरथ ऋषि ने जो गंगा माँ की तपस्या की, प्रार्थना की, उनको आवाहन किया, उनको बुलाया, और ऐसा कहते हैं कि उसके बाद गंगा नदी धरती पे बहने लगी। तो वो जो नदी है उसको भागीरथी कहते हैं। एंड भागीरथी इज द रिवर जो अपने टेहरी आश्रम से दिखाई देती है। our Tehri ashram is located, you know, on the hill above the Bhagirathi river. So when we go to Tehri, we actually take a dip in the Bhagirathi. भागीरथी बहते हुए जाती है और फिर देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी का संगम अलकनंदा नदी के साथ होता है। अलकनंदा अलकनंदा नदी के साथ संगम होता है। यू कैन क्लियरली सी द टू डिफरेंट रिवर्स मर्जिंग। दोनों के पानी का एक ही जगह है, लेकिन दोनों के पानी का कलर अलग अलग है। एंड देन द थर्ड रिवर इन द संगम इज सरस्वती, बट सरस्वती दिखाई नहीं देती, इट्स गुप्त। उसके बाद से नदी को गंगा कहा जाता है। देन फर्दर इट गोज टू ऋषिकेश एंड हरिद्वार एंड प्रयागराज एंड सो ऑन। अच्छा, सुसाइड का इतना सिंपल और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन, आई डोंट थिंक एनीवन मस्ट हैव हर्ड एनीवेयर एल्स। कि आपके शरीर को छोटे कपड़ों में फिट करने की आप कोशिश कर रहे हो, वो फिट होता नहीं है, फिर वो कपड़ा आपको निकाल के फेंकने का मन करता। तो स्थूल शरीर को प्राण शरीर में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राण शरीर एक्चुअली बड़ा होता है। प्राण शरीर जब छोटा छोटा हो रहा है तो घुटन हो रही है, तो ऐसे लगता है अरे ये शरीर को फेंक देते। शरीर को फेंकने की जरूरत ही, बड़े कपड़े ले आओ। सो सच अ सिंपल थिंग। तो दिस इज डिप्रेशन। डिप्रेशन इज व्हाट? लो प्राणा। डिप्रेशन इज लो प्राणा। प्राण शक्ति जब आपकी घटने लगती है तो उत्साह कम हो जाता है। आप कम मुस्कुराते हो, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, किसी के साथ भी अपनापन नहीं लगता, तो प्राण शक्ति ही नहीं है। किसी चीज में आनंद नहीं आता, किसी को मिलने का मन नहीं करता। ये सब व्हाट आर दीज सिम्टम्स? दीज आर सिम्टम्स। डिप्रेशन इज अ फैंसी वर्ड गिवन टू दिस। द सिंपल साइंटिफिक थिंग इज प्राण शक्ति इज रिड्यूसिंग। तो जब ये ऐसा किसी में आपको दिखता है या खुद में अगर ऐसा हो रहा है, तो उसका सिंपल इंडिकेशन ये है कि ओके, मेरी प्राण शक्ति कम हो गई है, इसको बढ़ाते हैं। लेट मी डू प्राणायाम।
Let me do Sudarshan Kriya, let me do meditation, some yogasanas. ये करके प्राण शक्ति बढ़ेगी. जब प्राण शक्ति बढ़ेगी, प्राण शक्ति बढ़ना means what? The energy flow starts happening upwards. When energy flow starts happening upwards through the different chakras, automatically the quality of the emotions, the feelings changes. The lethargy becomes enthusiasm. Lust becomes creativity. Jealousy becomes generosity. More joy starts, you start experiencing more joy. Fear and insecurity becomes love. Sadness becomes gratefulness. Anger becomes awareness, alertness. So this is how it's so simple. तो गुरुदेव ये बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये क्यों अभी सुसाइड करते हैं लोग, एक तो ये अनुभव ऐसे करते हैं, उनको घुटन होने लगती है, और समाज में कोई है ही नहीं उनको बताने के लिए. तो गुरुदेव बोल रहे हैं ये मंदिर वगैरह इन जगहों पर कोई होना चाहिए जो उनको ये ज्ञान से समझाए. See, this is the problem and this is the simple solution. So as sadhaks, this becomes our moral responsibility to educate such people. If somebody is going through, इसके लिए we should be very, गुरुदेव बोल रहे थे एक बार आश्रम में भी, तुम लोग अलर्ट रहो. अगर किसी में ऐसी कोई भी टेंडेंसी तुमको दिखती है तो इमीडिएटली रीच आउट टू दैट पर्सन. And it's very difficult to notice sometimes in people. I'll give you an example. I was in Bangalore and I was visiting a few colleges, giving talks to the students and teachers of various colleges in Bangalore. So I was in one dental college. उस dental college में few students had gathered and we were telling them about how pranayam, how Sudarshan Kriya can help them, and how our course is so nice. The youth can also enjoy it. So a few people decided to do the Art of Living course, the Yes Plus course, the happiness course for youth. And yeah, next week the course happened. And then I had noticed that there was a girl who was in the talk, but I didn't see her in the course. So I asked the other students, कि वो लड़की दिखाई नहीं दी. तो बोली हाँ वो बोल रही थी आना चाहती है लेकिन बाद में वो नहीं आई. Then I went for a follow-up after the course got over, after about 2 more weeks. And then this college students told me that girl committed suicide. मैंने बोला तुम लोग ने लाया क्यों नहीं था उसको कोर्स में. बोली थोड़ा उसने बोला मैं इंटरेस्टेड तो हूँ लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा है, उसने मना कर दिया. बोला तो उसने मना कर दिया तो तुमने उसको और एनकरेज क्यों नहीं किया. अभी कुछ नहीं कर सकते. So see, these so-called courtesies and politeness and mannerisms are useless. कॉलेज में तुम एक साथ पढ़ रहे हो, रोज तुम्हारे साथ वो लड़की एक बेंच पे बैठती है, तुम लोग लंच में उसको मिलते हो, डिनर में मिलते हो, हॉस्टल में तुम साथ में रहते हो, और तुम उसको इतना नहीं बोल सकते कि यार मैं जा रही हूँ कोर्स में, तू मेरे साथ चल चुपचाप.
What is the meaning of your association of the last 3 or 4 years? You have been spending, 15 hours in a day together. You are sharing the same room. And you feel, how can I insist someone, it's like intruding into their life. Arey, kya intruding into their life? What, now the life is only over? It is okay to force people to do the Art of Living course. Please get this very, very clear. Force people to do the Art of Living course. उनको मालूम नहीं है उनको क्या मिल रहा है. जबरदस्ती करो लोगों के साथ. ये औपचारिकता में मत रहो. उसको उनको कैसे लगेगा, ये होगा वो होगा. अरे क्या लगेगा? हो सकता है तुमको शुरू में कोई गाली भी दे कि कैसे ये जबरदस्ती कर रहे हैं. अरे जब सुदर्शन क्रिया अनुभव करेंगे तो गाली क्या, वो ब्लेसिंग देंगे आपको कि थैंक यू आपने इंसिस्ट किया, आपने इतना आग्रह किया और मैंने कोर्स किया. If you agree to what I'm saying, just type A in the chat. Just type A in the chat if you agree to what I'm saying. Doesn't it make sense to you? It is okay. It is okay to become a bad person for some time for the good of someone else. That is true friendship. If you are ready to tamper your own image, see, why do you want to be in the good books of other people? क्या होने वाला है being in the good books of other people? What are they going to do? मरने वाले हैं एक दिन. क्या इमेज लेके जाएंगे क्या यहां से? क्या इमेज लेके जाएंगे? कुछ इमेज लेके कोई नहीं जाता है. जबरदस्ती करो. सो ये these niceties, the so-called courtesies in the world have brought no good to anybody's life. In fact, आपके प्राण शक्ति का फोर्स ही ऐसा होना चाहिए कि किसी का ना टिकना नहीं चाहिए. हमारा प्राण जब बड़ा हुआ हो, expanded prana, heightened prana, the very power of that prana should overpower the other person's low prana. When your prana is higher, it will overpower the low prana of the other person. So, it is not even that you have to force someone with your words. Your enthusiasm, your energy, your prana shakti should be such कि उनको कोई चॉइस ही नहीं. इनके लगता है अरे बाप रे ऐसे बोल रहे हैं, कैसे मना कर सकते हैं इनको. ये होना चाहिए. ये हमारे लिए ही इंडिकेशन है. अगर कोई बार बार हमको मना कर रहा है तो हमारे लिए इंडिकेशन है. अलग अलग लोग हमको मना करते जा रहे हैं तो हमारे लिए इंडिकेशन है हमारे प्राण शक्ति का प्रभाव हो नहीं रहा. दैट्स एन इंडिकेशन फॉर अस टू डू बेटर प्राणायाम, टू improve the quality of our meditation. So today's homework is make one person do the Art of Living course. Okay. Experiment with your prana. अच्छे से करो. थोड़ा एक्स्ट्रा भस्त्रिका करो. नाड़ी शोधन प्राणायाम करो, है ना. और बात करो कुछ लोगों से जिधर भी आप हो. कोई भी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कराओ किसी को. जिसने हैप्पीनेस किया है उनको एडवांस कोर्स करने को बोलो या डीएसएन कोर्स करने को बोलो. डीएसएन कोर्स तो अभी टेहरी में ही भागीरथी नदी के पास ही होने वाला है सितंबर 28 को. या अगर किसी ने एडवांस कोर्स नहीं किया उनको एडवांस कोर्स करने को बोलो. जिसने सुदर्शन क्रिया ही नहीं सीखा है उनको हैप्पीनेस कोर्स करने को बोलो. एंड यू ऑब्जर्व योरसेल्फ.
whenever you are interacting with the person, what is your prana level? अगर आपको लगती है, पहले अवेयर हो जाओ, अगर आपको लगता है कि मेरी प्राणा लेवल उतनी हाई नहीं है, देन फर्स्ट यू गेट योर प्राणा लेवल अप. कोई भी काम आपको करना है ना, जो आप बिजनेस करते हो, जो आप जॉब करते हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन करना होता है, फर्स्ट यू चेक योर प्राणा लेवल. If you think the prana level is a little low, see, one indicator of your prana level being high is you are feeling happy for no reason. When you're feeling happy for no reason, it means your prana level is high. बच्चों का प्राणा लेवल बहुत हाई होता है, वो ऐसे ही खुश रहते हैं. उनको कोई छेड़ता है, वो उनको कोई चोट लगती है, कुछ गड़बड़, तब बच्चे रोते हैं. अगर जनरली चिल्ड्रन आर स्माइलिंग, दे आर हैप्पी, बबलिंग विद एंथुजियाज्म, इतना उत्साह होता है. तो ऐसे आकर आपको उत्साहित लग रहा है, चेहरे पे ऐसी स्माइल है, तो इसका मतलब आपका प्राण लेवल हाई है. अगर नहीं है स्माइल, स्माइल करने के लिए अगर आपको एफर्ट लग रहा है, एंड अनदर इंडिकेशन इज यू आर इन अ यस माइंड. अगर कोई डिफिकल्ट काम करना हो, तो पहले आपके मन में क्या आता है? नो आता है कि यस आता है? अगर आपके मन में नो आ रहा है, मीन्स प्राणा लेवल इज लो. अगर आपके मन में यस आ रहा है, मीन्स प्राणा लेवल इज हाई. So yes is high prana, no is low prana. So in low prana, people say no to life, and that is why when it goes low, 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 and extremely low, they say no to life and they want to commit suicide. When people say yes to life, yes to life, yes to life, and they can say yes to anything and everything in life, that is a high prana level. And in front of such a yes, even the no cannot stand. So this is our responsibility. Yeah. So that's the homework today. Observe your prana. If necessary, if you feel it is low, heighten it, and then talk to people, inspire them, encourage them, force them, ensure that they do an art of living course. आज आपके through, somebody in this world should register for some art of living course. Okay. Jai Gurudev.